तो एक कहावत है, सर मुंडवाते ओले पड़े। बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। मतलब बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि पार्टी दफ्तर के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। ये आरोप लगा रहे हैं कि जब स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर ऊपर से जो पैराशूट लैंडिंग करवाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है। तो आज कुछ बड़ा अजीब हुआ जो अमूमन बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी ने आज सुबह 44 लोगों की सूची जारी की। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई और उसके 2 घंटे बाद बीजेपी ने वो लिस्ट वापस ले ली। उसके बाद कहा गया कि कुछ लोगों के नाम नहीं हैं और दोबारा से लिस्ट आएगी। और उसके थोड़ी देर बाद बीजेपी ने फिर से लिस्ट दी। जो दोबारा लिस्ट दी उसमें करीब 15 उम्मीदवारों की सूची थी। पहले 44 थे, वापस ले लिए। फिर दोबारा जो आई आज ही, उसमें 15 उम्मीदवारों का नाम था। लेकिन जैसे ही दूसरी लिस्ट आई, जबरदस्त हंगामा मच गया। हंगामा जब बचा तब पता चला कि पहली लिस्ट वापस ही इसलिए ली गई थी क्योंकि हंगामा तभी से शुरू हो गया था। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना के कमरे के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, खूब नारेबाजी की है अपनी पार्टी के खिलाफ। तो प्रदर्शन करने वाले लोग बताए जा रहे हैं कि ओमी खजूरिया के समर्थक हैं। ओमी खजूरिया स्थानीय नेता हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि पुराने और भरोसेमंद लोगों की अनदेखी की गई है। जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें पुराने और जो अनुभवी नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का झंडा उठाए रखा, उनकी अनदेखी करके जो सूची जारी की गई है वो ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया है जिनका कोई आधार ही नहीं है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रैना से सवाल पूछे गए तो रविंद्र रैना ने कहा कि राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत होकर ये सूची जारी की गई है, इसीलिए कृपया जितने भी लोग नाराज हैं बीजेपी के अपने, वो नाराज ना हो, आपकी बात सुनी जाएगी। हालांकि कब सुनी जाएगी, कैसे सुनी जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का ये आरोप है दोस्तों कि जो नेता 40 साल से बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं उनको तो मौका दिया नहीं गया और अब उनसे कहा जा रहा है जब उनका टिकट कटा कि शांत रहिए और राष्ट्र भावना उसको सोच समझकर टिकट दिया गया है। अब सुनने में आया दोस्तों कि दूसरी सूची कल जारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले सूची जारी करने वाली बीजेपी पार्टी बनी है और जाहिर तौर पर इसका वो एज ले सकती थी क्योंकि जो सबसे पहले सूची जारी करता है उसके लिए कहा जाता है कि वो सबसे कॉन्फिडेंट है। लेकिन वो सारा का सारा एज पानी में चला गया जब पहले 44 सीटों में नाम का ऐलान हुआ, फिर 2 घंटे में वापस लेने पड़े नाम, फिर 15 सीटों में नाम का ऐलान हुआ और पार्टी दफ्तर के अंदर, जम्मू कश्मीर के पार्टी दफ्तर के अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमरे के बाहर नारेबाजी हो गई कार्यकर्ताओं की, ये कहते हुए कि 40 साल से जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी सुनी क्यों नहीं गई, उनको टिकट क्यों काटा गया उनका। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये चुनाव हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में पहली सूची जारी होने के बाद ही अगर ये बवाल मचा हुआ है बीजेपी के अंदर तो आप समझ लीजिए अभी तो तमाशा काफी लंबा चलेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? बीजेपी उस कश्मीर में जहां पहले से ही वीक पिच पे खेल रही है, वहां इस तरह की गुटबाजी कैसे खुलेआम कार्यकर्ताओं का गुस्सा और गुटबाजी झेल पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।